से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं थैंक्स करना चाहूँगा अली भाई का और मार्वल कंसल्टेंट्स का, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और मेरा आपको इंटरव्यू फीस जमा करवाने से पहले लेते हैं, ताकि अगर आप खुदा ना ख्वास्ता फेल भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। लेकिन मोस्टली इसका इंटरव्यू बहुत ही ईजी होता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू सबसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ सैफू इन यूके। तो आज आपकी पेशे खिदमत है और मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैंने यूके का प्रोसेस कैसे करवाया और उसमें क्या क्या मुझे मुश्किलात आई और ये कैसे हुआ। तो आइए आज इसको समझते हैं शुरू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं थैंक्स करना चाहूँगा अली भाई का और मार्वल कंसल्टेंट्स का, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और मेरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ चलाया और मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दी। तो अगर आप भी उनसे केस करवाना चाहते हैं तो मैं वीडियो में आप उनका एड्रेस डाल दूंगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप वहां जाकर, इस्लामाबाद में होते हैं, वहां जाकर अपना केस करवाएं। मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको मजीद सपोर्ट करेंगे और फीस भी कम कर देंगे। तो फर्स्टली मैं इंट्रो देना चाहता हूँ कि पहला स्टेप आपका क्या होता है जब आप यूके के लिए सोचते हो। सबसे पहला जो स्टेप आपका होता है किसी भी कंट्री के लिए, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने देखना होता है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज कर रहे हो। उसके बाद आपने उस पर रिसर्च करनी होती है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। तो यूनिवर्सिटी आप मेक श्योर करें कि आप वो चूज करें जो अच्छी हो और उसकी फीस कम हो, क्योंकि आप हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर तो आप फुल फी पे कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इनिशियल दे के आ रहे हैं 5,000 6,000, तो आपने यूनिवर्सिटी ऐसे चूज करनी है जिसकी फीस कम हो। फीस कम होने से ये होगा कि आप पे फीस कम आएगी और आप इजीली उसको पे कर सकेंगे जॉब्स करके। अगर तो फीस ही ज्यादा है तो आप उसको पे कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी यहाँ पर जॉब्स की अर्निंग नहीं होती हैं, लेकिन ये लीगल करनी रहती हैं। तो सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें करनी है। रिसर्च अच्छी तरीके से करनी है। ये नहीं होना कि आप ब्लैंक हो कंसल्टेंट के पास चले जाएं, उन्होंने बोले किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। इससे आपको बहुत नुकसान होता है, आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं होता, आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया कि आपने रिसर्च करनी है अपने कोर्स पे, और कोर्स वो चूज करना है। मेक श्योर करें कि आप रेलिवेंट कोर्स में जाए ताकि आपको इजी हो स्टडी करना, क्योंकि आपको पता हो, आपने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा हो। उसके बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होते हैं जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है और आपको एजुकेशन मतलब अपनी डिग्री चाहिए होती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट और मैट्रिक की। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। ट्रांसक्रिप्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर और रिजल्ट कार्ड आपको उस पर नहीं कर सकते, ट्रांसक्रिप्ट पे आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के लिए होता है। अब जब यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर अगर आपने अप्लाई करते साथ ही ले लेना, तो आपके पास एकेडमिक अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब पूरी डिग्री होनी चाहिए, आइट्स या पीटीए का रिजल्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ताकि आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल भेजें, कोई कंडीशन लगा के ना भेजें। तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊं तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर और बोल्टन में अप्लाई किया था। तो हर्टफोर्डशायर मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने फिर बोल्टन की तरफ मूव किया। फिर मैंने अली भाई से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे फिर सारा प्रोसेस करवाया। तो बोल्टन में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो आपको इंटरव्यू फीस जमा करवाने से पहले लेते हैं, ताकि अगर आप खुदा ना ख्वास्ता फेल भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। लेकिन मोस्टली इसका इंटरव्यू बहुत ही ईजी होता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू सबसे इजी है बोल्टन का, कोई मसला नहीं। आप जैसे समझे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, इतना इजी इंटरव्यू इनका होता है। और फीस इन्होंने अब कम कर दिया, पहले फुल फी डिमांड करती थी, अब इनका 5,000 इनिशियल है। एनरोलमेंट पे आपको 4,000 देनी पड़ती है, वो भी आपको रिलैक्स कर देते हैं अगर आप 7,000 या 8,000 पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी पे करके आ रहे हो, ठीक है। तो ये, और सबसे मजे की बात, जो लोग पीटीई की वजह से परेशान है, उनके मार्क्स कम है, तो ये यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है 58 ओवरऑल, 42 मिनिमम। तो ये सबसे बड़ी बात है मास्टर्स के लिए। बैचलर्स के लिए 50 ओवरऑल और 42 मिनिमम। तो ये सबसे कम इस टाइम हर्टफोर्डशायर और इसका सबसे कम है। और आपको रिलैक्सेशन भी देती है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने नहीं आते, सोमालिया नाइजीरिया से आते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये यहाँ के लोग कम है। तो ये अभी ऊपर उठ रही है। एक और मजे की बात, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन अपना नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर रख रही है और ये आगे आपको स्कॉलरशिप भी आप मई इनटेक और सितंबर इनटेक के लिए देगी, ठीक है। तो ये हो गया।
जब आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू की वीडियो आप देख लेना। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपने अब कैश के लिए अप्लाई करना होता है। कैश के लिए आपको चाहिए होती है सबसे पहले आपको टीबी टेस्ट, पासपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 28 डेज बैंक स्टेटमेंट। ये होती क्या, चले आए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 28 डेज बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपने आज बैंक स्टेटमेंट अपनी शुरू की, अब 28 डेज तक आपने उसको छेड़ना नहीं है, उसी तरह रखना है। 28 डेज बाद 29 डेज की आपने स्टेटमेंट निकलवानी और कैश के लिए अप्लाई कर देना है। मतलब कि 28 डेज पुरानी, 28 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 28 डेज होनी चाहिए मिनिमम। तो मतलब आज किया है तो नेक्स्ट 28 डेट जब भी बनते हैं आप उससे अगले दिन निकलवा लें। मेक श्योर करें जिस दिन आपने सबमिट करवाई है उसको काउंट ना करें, उससे अगले डेट से काउंट करें तो वो काउंट होती है। तो वो 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट होती है। वो डिपेंड करती है कि आपने फी कितनी। 28 डेज बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी जो रिमेनिंग फीस होती है और जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये आउटसाइड लंदन कम है, इनसाइड लंदन ज़्यादा है। तो इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी जिसमें आपको बता रहा हूँ मैंने अपना प्रोसेस कैसे स्मूथ करवाया था, ठीक है। मुझे विद इन द 2 डेज जब मैंने बोल्टन में अप्लाई किया तो मैम फातिमा थी और सर अली ने किया, तो मुझे 3 दिन के अंदर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। जिसके बाद मैंने कैश के लिए अप्लाई किया। कैश अप्लाई करने के बाद मेरा कैश विद इन 2-3 डेज कैश आ गया था। कैश करने के बाद फिर मैंने वीज़ा फाइल किया। वीज़ा फाइल करने के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, कैश लेटर चाहिए होता है जो फी आपने जब जमा करवाई होती है। वीज़ा आप ऑनलाइन कहीं भी बैठ के सैटरडे को भी अप्लाई कर सकते हो, संडे को भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें 2 चीज़ें आपने फीस जमा करवानी होती है। फर्स्ट वन इज द एम्बेसी फी एंड सेकंड वन इज द IHS फी। एम्बेसी फी आपकी वीज़ा फीस होती है जो कि 181 थी, मैंने जब जमा करवाई थी लाख, और IHS फी 704 पाउंड थी। आई थिंक 261 लाख थी। ये सिर्फ एक्सक्लूडिंग टैक्स है, टैक्स इस पे अलग लगता है। तो मेरी टोटल फी आई थिंक 430 से अबव चली गई थी, क्योंकि मेरी 1 साल की डिग्री है। तो ये मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा कि IHS फी कैलकुलेट कैसे करते हैं और 18 मंथ्स और 1 मंथ में डिफरेंट क्या है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने एम्बेसी अपनी बायो ले लेनी है। जैसे ही आप वीज़ा फी फाइल करेंगे तो आपको बायो मिलेगी। और मोस्टली जो है पाकिस्तान की बात करूँ तो 4 सेंटर हैं, इस्लामाबाद, मीरपुर, लाहौर, कराची, जहाँ पर आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट मिली। अगर आपकी इनटेक पास आ गई, लाइक आप पास आ रही है तो आपको जल्दी की इनटेक मिल रही है, तो आप जल्दी की अपॉइंटमेंट लें और जाके कर दें। इससे ये फायदा होगा कि आपका वीज़ा जल्दी आएगा। जो मिनिमम प्रोसेस टाइम था मेरे टाइम पे ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं जनवरी इनटेक में आया तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। किसी का विद इन 2 डेज आ रहा था, किसी का आया ही नहीं, और किसी का महीने बाद आ रहा था। मुझे तकरीबन पूरा 1 मंथ लग गया था क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड था, और मेरे से बाद वालों का विद इन 3 दिन में आ गया, 3 डेज में वीज़ा आ गया था। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी जो इनटेक चल रही है मे इनटेक है। मे इनटेक में ईजी ये है कि बच्चे कम है और आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हो और आपको वीज़ा भी जल्दी आएगा। नेक्स्ट इनटेक जो है सितंबर इनटेक है। तो मैं ये आपको कहूँगा जितना जल्दी आप वीज़ा फाइल कर सकते हो सितंबर इनटेक के लिए वीज़ा फाइल कर देना, ठीक है। तो आपने जाना होगा एम्बेसी जाके अपनी बायो करनी है। बायो के लिए आपने मेक श्योर करना है वो जो डॉक्यूमेंट आपको कंसल्टेंट देंगे वो आपने ले जाना है और जाके वहाँ पर अपनी बायो करा देनी है। बायो कराने के बाद आपने फिर वेट करना है, फिर कुछ भी नहीं करना। फिर आप अपना पासपोर्ट वहाँ दे आएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह सबको मेल आएगी और वीज़ा है सक्सेसफुल, BRP की और कलेक्शन की मेल आएगी। तो अभी फायदा ही। और एक और मजे की बात कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप खुद सबमिट कराओ वीज़ा फाइल करने टाइम, जो अपने एजुकेशनल और बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है स्कैन करके, या तो आप उनसे करवाओ। उनसे करवाते तो वो आपसे 8000 चार्ज करते हैं, 6000 चार्ज करते हैं। तो उससे अगर बचना है तो मैं यार यही कहूँगा खुद जमा करवाओ ना, खुद आप स्कैन करके क्यों नहीं करवाते हो। पैसे बचाओ अपने जितने बचा सकते हो। तो अभी ये है कि जो अप्लाई करना चाहता है जल्दी अप्लाई करे, क्योंकि डिपेंडेंट बंद हो गए हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। और जॉब्स भी अब खुलने वाली है क्योंकि समर आ गया। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम जॉब की कोई सूरत हाल नहीं थी। और मेक श्योर करें कि अपने साथ 1500 to 2000 पाउंड लेके हैं। तो ये था मेरा प्रोसेस। और अगर आप में से कोई भी प्रोसेस करवाना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको आगे रेफर करूंगा। मार्वल कंसल्टेंट है बेवरली सेंटर इस्लामाबाद में, उनसे आप जाके करवा सकते हैं। और सेकंडली मेरा इंस्टा है, ये आप
जाके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।